नमस्कार दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनबीएस, केबीएस, जीआईसी हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ में आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। चलिए देखते हैं मित्रों, नया क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो ऐतिहासिक ग्रंथ से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि आपका कई एग्जाम में पूछा है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मित्र जरूर करिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, अंत में हम इसका जरूर आंसर बताते चलेंगे हर एक क्वेश्चन के अंत में। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण नोट्स को भी देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक को लिखने के अलावा दो महत्वपूर्ण पुस्तकें और लिखी थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि आपके इन क्वेश्चनों के कई एग्जाम में पूछे हैं। ये क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि एनबीएस पीजीटी 2014, नेट जून 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस्तवार द ला लिटरेटुई इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की है। आपका ऑप्शन ए कीथ ने किया है, बी गियर्सन ने किया है, सी गार्सा द तासी, ऑप्शन नंबर डी गिलक्राइस्ट। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा मित्रों। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की, जो कि आपका यूपी पीजीटी 2002, नेट दिसंबर 2005 में किया गया है। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गार्सा द ताशी। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं तो इस्तवार द ला लिटरेटुई इंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गार्सा द ताशी ने किया। गार्सा द ताशी एक फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के दो भागों में सन 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण जो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ताशी ने ही किया था। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और आपसे पूछ लेता है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्सा द ताशी की रचना का हिंदी अनुवाद किया है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। आपके कई एग्जाम में ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज गियर्सन, बी गार्सा द ताशी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा मित्रों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज गियर्सन। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी देख लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट, चलिए बहुत जल्द हम आप सबके सामने लाए हैं, देखते हैं क्या है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में एशियासी सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में हुआ था, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। हिंदी साहित्य का यह प्रथम इतिहास सच्चे अर्थों में माना जाता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि गार्सा द ताशी ने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। हम बार बार इसलिए ग्रंथों को पढ़ रहे हैं ताकि आप सबको जल्द से जल्द कंठस्थ हो जाए। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2004, पीजीटी 2015 जो कि दिल्ली में हुआ था, आपका केवी पीजीटी, उसमें पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है। वह है क्वेश्चन है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए आपका है पादरी F.E.K, बी पादरी एडविन ग्रिब्ज, सी गार्सा दतासी, डी जॉर्ज गियर्सन। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा, अपना मूल्यांकन जरूर करिए। देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडविन ग्रिब्ज इसके रचनाकार के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिब्ज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1918 ईस्वी में लिखा गया तथा 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? यूपी पीजीटी 2004 में आपका क्वेश्चन आया है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रेमचंद। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, अपना मूल्यांकन जरूर करिए मित्रों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने श्रेय जाता है व्यवस्थित करने का। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया गया। अर्थात यदि आपसे पूछता है कि यह किस भूमिका में लिखा गया है तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, और प्रकाशित जो हुआ है वह काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। अब पूछ लेता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा, तो 1929 ईस्वी में लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं जो कि यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। उनकी अन्य कृतियां गद्य कुसुमावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से है, एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं जो कि यूपी पीजीटी 2009 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हेमचंद्र, बी कामता प्रसाद गुरु, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी किशोरी दास वाजपेयी। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा मित्रों, मूल्यांकन जरूर करते जाइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किशोरी दास वाजपेयी, जो कि इसके ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्धीकृत हिंदी व्याकरण है। यदि आपसे पूछ लेता है कि शब्दानुशासन किसने लिखा है तो आप हेमचंद्र बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है, उस विद्वान का नाम बताइए। ए जेसुआ केटलर, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी जॉर्ज गियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरु। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 2009 में पूछा है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेसुआ केटलर ने इसकी रचना की है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है जो कि 1698 ईस्वी में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं जो कि 2010 में पूछा है। ए फ्रैंक E.K, बी मैक मुलर, सी जॉर्ज इब्राहम गियर्सन,
ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ईके ने इसका रचना किया है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का क्या है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं जो कि जीआईसी पीजीटी 2012 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार हैं। चलिए मित्रों महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिखा है।